बोल कड़ाकर सीताराम। प्यारे भक्तों, आज मैं त्रिकाल संध्या के विषय में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। प्रातः काल की संध्या को उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहता प्रातः संध्या त्रिधामता। तारे रहते हुए जो संध्या की जाती है वो उत्तम मानी जाती है, और तारा छिपने के बाद सूर्य उदय तक जो क्रिया जो संध्या की जाती है उसे मध्यम संध्या कहा जाता है, और सूर्य उदय के बाद जो संध्या की जाती है उसे अधम संध्या कहा जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में तारे रहते हुए जो क्रिया की जाए वही श्रेष्ठ है और करनी चाहिए। और मध्यांग संध्या, ये तो प्रातः संध्या की बात। मध्यांग संध्या के विषय में उत्तवा पूर्व सूर्या च मध्यमा मध्य सूर्य का, अधमा पश्चिमादित्य मध्य संध्या सुधामता। दोपहर से पूर्व मध्यांग की उत्तम संध्या मानी जाती है, और दोपहर में जो संध्या की जाती है वो मध्यम संध्या मानी जाती है, और दोपहर के बाद की संध्या की जाती है वो अधम संध्या मानी जाती है। इसी प्रकार संध्या काल की संध्या, प्रातःकाल, मध्यकाल और संध्या काल, इन्हें त्रिसंध्या कहा जाता है। तो त्रिसंध्या के संध्या काल की संध्या उत्तमा सूर्य संहिता, मध्यमा तक्ष भास्कर, अधमा तारकोपेता सायं संध्या सुधामता। सूर्य के रहते हुए जो संध्या की जाए उसे उत्तम संध्या कहते हैं। सूर्य अस्त के और तारों के निकलने के बीच में जो संध्या की जाती है, सूर्य अस्त हो जाए और तारे निकलने वाले हों, निकल रहे हों थोड़े थोड़े, उस समय के बीच की संध्या को मध्यम संध्या कहते हैं, और तारे निकलने के बाद की संध्या को अधम संध्या कहा जाता है। तीनों संध्याओं का अपना अपना विशेष महत्व है। अब संध्या के समय मुंह की सुर होना चाहिए। संध्या त्रय पूर्वी मुखो द्विजन्मात्र दैव शुद्धा श्रवणम प्रकुर्यातः, उदय मुखो कपि समाचरे दक्षिणा पश्चिमयो कदापि। तीनों काल की संध्या में ब्राह्मणों को चाहिए पूर्व और उत्तर को मुंह करके संध्या करने बैठे, दक्षिण और पश्चिम को मुंह करके कदापि संध्या न कर। विश्वामित्र ने ऐसा कहा है। इन संध्याओं पर हम विशेष ध्यान दें, तुम्हारी क्रियाएं स्वतः ही प्रफुल्लित हो जाती हैं, मन उच्चाटन होता है वो नहीं होगा बल्कि प्रफुल्लित होगा। समय समय पर सकी हुई संध्या, बीज तो पृथ्वी कभी बोलो, बीज बोने का समय है। कितनी उसे नमी चाहिए, मिट्टी में कितनी उर्वरा होनी चाहिए, कैसा मौसम होना चाहिए, ये सभी चीज़ों पर विचार करके बीज बोया जाता है। वो बीज सफल होता है, अच्छा होता है, अच्छा उसका फल मिलता है। अकारण कुसमय कुमौसम में यदि बोया हुआ बीज है तो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमेशा ही संध्या पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक मुझे संत की बाणी याद आ रही है। एक संत जंगल में रहते थे,
उस और उसी समय बहुत समय से रहते थे, आसपास क्षेत्र सब उन्हें जानते थे। सिद्ध बाबा कहते थे उन्हें, सिद्ध पुरुष कहते थे, महान पुरुष कहते थे। आसपास के लोगों में उनकी बड़ी महिमा थी। उसी समय एक समय ऐसा आया कि बीमारी फैल गई क्षेत्र में, हैजा की बीमारी फैली, लोग मरने लगे। तो संत को बड़ी दया आई। संत शाम को जाएं, उन मरीजों के बीच में उनकी सेवा शुश्रूषा करें, दवा गोली दें, खाने पीने की व्यवस्था करें, जैसी भी हो शिष्यों के साथ। एक दिन एक सेठ उनके पास आए और बहुत सा धन लेकर आए। सेठ जी बोले, बाबा मैं एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ आपके कर कमलों से, ये बहुत सारा धन है, इससे आप मंदिर बनवा। साधु ने कुछ नहीं बोला, शांत बैठे रहे। और संध्या का जब समय उनका आया, उन मरीजों को देखने के लिए वो चल दिए। बोले, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं नारायण के दर्शन करने जा रहा हूँ। चलते चलते झोपड़ियों में, नगरों में पहुंच जाते हैं और उनकी सेवा करने लगते हैं। वो सेठ जी उनके पीछे पीछे चल दी, आज नारायण के दर्शन हम भी करेंगे। उन्होंने देखा कि बाबा तो जिन मरीजों को कोई छू नहीं रहा था, महाबीमारी चल रही थी, तो बच रहे थे, प्राणों की रक्षा स्वयं करना चाहते थे। जैसे हमारे अभी 19 में कोरोना आया, सब अपने अपने को बचाए हुए थे। अपने निजी लोग जो मर रहे थे उनके शरीर को भी छूना चाहते थे कि रोग हमें ना हो जाए। उस स्थिति में बाबा अपने हाथ से गरीबों की सेवा कर रहे थे। सेठ जी बोले, बाबा आपको अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है? तो महाराज कहने लगे, भैया ये सब नारायण है, मेरे प्राण क्यों लेंगे? नारायण जी ने मेरी सेवा का मौका दिया है तो उनकी सेवा करूंगा। तो बाबा ये तो आपकी संध्या का समय हो गया। वो नारायण की सेवा ही संध्या है, नारायण की सेवा ही संध्या है, नारायण की सेवा ही संध्या है। जब साक्षात नारायण की सेवा मुझे मिल रही है तो मंत्र जाप करने से मुझे क्या लाभ? इस बात का उस सेठ पर बड़ा प्रभाव पड़ा, चढ़ों में गिर गया। हमारे आप सत्य, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। उन्हीं भैया मंदिर तो फिर भी बन जाएगा, ये लोग जीवित रहेंगे तो उस धन को तुम इन्हीं की सेवा में लगाओ। सेठ जी ने बाबा की बात मान के सभी धन उन गरीबों के इलाज में, खाने पीने की व्यवस्था में सब धन लौट के जब सेठ अपने घर पहुंचे, सेठानी ने पूछा, मंदिर बन गया? बोले, ना मंदिर तो नहीं बन गया, लेकिन नारायण मिल गए। कैसे? सारा वृतांत उन्होंने बताया गरीबों की सेवा का, और बड़े आह्लादित हुए, बड़े प्रसन्न होके जब सारी कहानी बता रहे थे। सेठानी बड़ी प्रसन्न, तुम धन्य हो, और धन्य वो महाराज जिन्होंने आपको ये रास्ता दिया। तो मेरे कहने का आशय है, जब तृण तृण में उसका वास है, सिय राव में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर दुख पारी, जो कण कण में उसका वास। गरीबों की सेवा, अनाथों की सहायता करना, भूखों को अन्न जल देना, निर्वस्त्र को वस्त्र देना, दुखी के दुखों को दूर करना, यही परम धर्म है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समनी अगम आई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए हे भक्तों, हे संतों, हे प्रिय भक्तों, हमेशा विचार किया जाए कि हमसे मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार से किसी का अहित न हो। यही संध्या है, यही भजन है, यही योग है। बोल कड़ाकर सीताराम।